कि अपने दुश्मनों पर भारतीय जनता पार्टी से ईडी से क्यों केस कराती है, सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्यों केस करवाती है। देश में इतने कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पूरा आपका सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दुश्मनों के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्यों केस होता है। इसलिए होता है क्योंकि इस देश में सिर्फ एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है। लेकिन आज ईडी पीएमएलए को ड्रग्स की तस्करी के लिए नहीं इस्तेमाल कर रही है, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है कि एक बारी केस हो जाए तो उनको बेल नहीं मिलेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आके कह सकते हैं कि देखा, इनको तो कोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही है, इनको किसी को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल मिलना लगभग असंभव है। तो आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ लड़ रहे किसानों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे विपक्ष के नेताओं को, चाहे मुख्यमंत्रियों को, ईडी के द्वारा समन्स भिजवा रही है क्योंकि वो अपने विरोधियों को चुप करवाना चाहती है, उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। लेकिन आज जब दो बुजुर्ग किसानों को 2 भैंसों की मौत के लिए अगर ईडी बुला लेती है तो ईडी का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हो जाए। अभी तो अरविंद केजरीवाल को समन किया है, हेमंत सोरेन को समन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को समन कर रहे हैं, अब भूपेश बघेल का नंबर आ गया है। जिस स्पीड पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देगी, क्योंकि इससे अच्छा चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है, इससे आसान चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है कि आप अपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए। जेल में ना वो प्रचार कर पाएंगे, ना वो ठीक से चुनाव लड़ पाएंगे और आप चुनाव जीत जाइए।